जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे आप ये समझिए, भाग होता क्या है। आपको पता होगा कि भारत का एक किताब है, किताब यानी कि कानून का किताब, यानी कि भारत का संविधान। और संविधान इतना मोटी पुस्तक है, इसको लिखने में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। उसी प्रकार संविधान में कई भाग है, जिसमें 22 भाग। आपको पता होगा कि संविधान में 22 भाग है। इसमें भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 की चर्चा है। तो यूनियन भी कई राज्य मिलकर के देश बनाएगा, जिसको संघ कहा जाता है। और फेडरेशन का भी हिंदी मीनिंग होगा संघ। इसमें भी कई राज्य मिलकर देश बनाएगा, इसको संघ बोला जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों फर्क जो है जमीन आसमान का फर्क है। यूनियन क्या आपके गाँव घर में एक पकड़वा दमाद शादी सुने में है, किसी आदमी लड़का को पकड़ लाया, जबरदस्ती अपने लड़के से शादी करवा लिया, उसको बोला था पकड़वा दमाद। याद रखिए, आया मजबूरी से आया, लेकिन पूरी जिंदगी में उसको साथ निभाना पड़ेगा। जैसे कोई दामाद को अगर आया, दामाद तो बन गया, और दामाद बनने के बाद उसको मजबूरी, जिंदगी भर उसको मजबूरी के तहत चौरिया के साथ रहना पड़ेगा। तो नाम है सिक्किम। आपको मालूम होगा सिक्किम को सिक्किम नहीं बोला जाता है। जब आप मैप देखिएगा तो सिक्किम जो है इधर है ना, उत्तर पूर्व की तरफ, नेक की तरफ, मुर्गी के नेक की तरफ, गर्दन की तरफ ऊपर में निकाला हुआ है। वंश था चौगाल वंश। चौगाल वंश का राजा वहाँ पे शासन कर रहा था। और संविधान संशोधन होता क्या है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? आइए हम लोग पढ़ लेंगे कि भाग 1। समझिए, भाग होता क्या है। आपको पता होगा कि भारत का एक किताब है, किताब यानी कि कानून का किताब, यानी कि भारत का संविधान। और संविधान इतना मोटी पुस्तक है, इसको लिखने में खुद 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। तो इतनी मोटी बुक को पढ़ना आसान नहीं है। इसलिए आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कई चैप्टर में बांट के पढ़ते हैं, कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। उसी प्रकार संविधान में कई भाग है, जिसमें 22 भाग है। आपको पता होगा कि संविधान में 22 भाग है। अच्छा, और भाग के अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक हुआ करते हैं। जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सिलेबस की किताब लीजिए, तो सिलेबस की किताब लीजिएगा, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री कोई भी, तो बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी जो किताब होगा उसके अंदर कई चैप्टर में बटा होगा, और चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक हुआ करते हैं। तो उसी प्रकार संविधान जो एक बड़ा किताब है, तो किताब के अंदर कई भाग बटा होगा, तो कई भाग के अंदर कुछ टॉपिक होगा, जिस टॉपिक को हम संविधान में अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल। और कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होता है उसको संविधान के भाग से अलग हटा के अलग रख दिया जाता है, अलग साइड में, उसको अनुसूची बोलते हैं। उसको पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं बता दिया अनुसूची होता क्या। तो समझिए, आइए कि भाग 1 है, कुल कितने भाग? 22। जिसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी है? कुल अनुच्छेद की संख्या 395। जिसमें भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 की चर्चा है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, भाग 1 कहता क्या है? तो भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य, यानी कि यूनियन और स्टेट के बारे में बात करता है। समझिए, एक एक करके आज देख लेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक कौन कौन से आर्टिकल की बात किया, क्या क्या बात करता है। और इस तरीके से समझना है, एकदम शानदार ट्रिक से, जो कि आपको क्लास में याद दिया। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप आए हैं सही जगह। बस समझिए, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 1 कहता क्या है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। कौन वाला? यूनियन वाला कि फेडरेशन वाला? यूनियन वाला। समझिए, संघ का 2 इंग्लिश मीनिंग होता है। संघ का 2 इंग्लिश मीनिंग होगा, एक होगा यूनियन और दूसरा होगा फेडरेशन। एक होगा यूनियन, दूसरा होगा फेडरेशन। देखिए यूनियन क्या होता है, तो यूनियन भी कई राज्य मिलकर के देश बनाएगा, जिसको संघ कहा जाता है। और फेडरेशन का भी हिंदी मीनिंग होगा संघ। इसमें भी कई राज्य मिलकर देश बनाएगा, इसको संघ बोला जाता है। दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों फर्क जो है जमीन आसमान का फर्क है। यूनियन वाला संघ और फेडरेशन वाला संघ। तो भारत किस वाला संघ है? यूनियन वाला। तो फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है? समझिए, इसमें कई राज्य मिलकर के एक देश बनाया, इसमें कई राज्य मिलकर के एक देश बनाया, लेकिन देश बनने के बाद अगर वही राज्य अगर चाहे कि हम देश से अलग हो जाए, तो अलग नहीं हो सकता, इसको बोला जाता है यूनियन। तो भारत में अगर कोई राज्य है, अगर देश बनने के बाद, आजाद होने के बाद जब राज्य बन गया, गठित हो गया, तो अगर चाहे अलग हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन फेडरेशन में कुछ छूट देता है। वहां का संविधान फेडरेशन वाला संघ, जैसे अमेरिका एक फेडरेशन वाला संघ, मतलब कई राज्य मिलकर तो एक देश बनाया अमेरिका। लेकिन अगर वो राज्य चाहे अलग होने का, तो संविधान उसको अनुमति देता है कि आप अलग हो सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा कि फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है। दोनों का हिंदी मीनिंग संघ, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। समझिए, तो वही प्रकार पहला कहता है भारत राज्यों का संघ है, कौन? यूनियन वाले, यानी कई राज्य मिलकर के भारत बनाया, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी भूमि को संसद चाहे तो भारत में मिला सकता है, विलय कर सकता है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि आपके गांव घर में एक पकड़वा दमाद शादी सुने में है, किसी आदमी लड़का को पकड़ लाया, जबरदस्ती अपने लड़के से शादी करवा लिया, उसको बोला था पकड़वा दमाद। याद रखिए, आया मजबूरी से आया, लेकिन पूरी जिंदगी उसको साथ निभाना पड़ेगा। जैसे कोई दामाद को अगर आया, दामाद तो बन गया, और दामाद बनने के बाद उसको मजबूरी, जिंदगी भर उसको मजबूरी के तहत है ना चौरिया के साथ रहना पड़ेगा। उसी प्रकार सेम वही प्रोसेस है कि विदेशी भूमि को अगर संसद चाहे, वो आना भी चाह रहा है कि आपका देश में मिलना चाहे, तो संसद है ना, बिना हिचके बोले ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन शर्त है अगर आ गए तो फिर वापस जा नहीं सकते हैं। यानी कि एक बार हाथ मिला लिया जाएगा तो फिर दोबारा छोड़ नहीं जाएगा, कस के दबा दिया जाएगा। उसी प्रकार आर्टिकल 2 कहता है विदेशी भूमि को संसद चाहे तो भारत में मिला सकता है। अच्छा,
क्या अभी तक कोई ऐसा विदेशी भूमि है जो अपने मन से आया और भारत उसके साथ भारत में विलय कर गया? तो सही बात है, उसका नाम है सिक्किम। आपको मालूम होगा सिक्किम को चिकन नहीं बोला जाता। जब आप मैप देखिएगा तो सिक्किम जो है इधर है ना, उत्तर पूरब की तरफ एक नेक की तरह, मुर्गी के नेक की तरह, गर्दन की तरह ऊपर में निकाला हुआ भाग है, वही होता है सिक्किम। सिक्किम क्या था? भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में भारत का हिस्सा बना। सबसे पहले समझिए, सिक्किम में राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। एक वंश था चौगाल वंश। चौगाल वंश का राजा वहां पे शासन कर रहा था और जनता पे अपना क्रूर निरंकुश राजा था। जनता के कोई हित की बात नहीं सोचता था, अपना भोग विलास में जिंदगी गुजार रहा है। उसकी रानी जो है पत्नी जिंदगी मतलब गुजार रही है और पूरा एकदम वहां का क्षेत्र का पैसा पूरा एकदम भोग विलास में गुजार रही है, खूब ऐश्वर्य में गुजार रही है, लेकिन जनता कोई ध्यान ही नहीं। तो जनता ने बदला लेने के लिए जनता ने क्रांति किया, आंदोलन किया कि हाँ ना, हम आपके साथ नहीं रहना चाह रहे। एक काम कीजिए, बगल में भारत है, भारत के साथ मिलिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो हम उसके जा रहे हैं ना, भारत को बोलेंगे, भारत सरकार को कि हमको मिला लीजिए। तो डर था, तो राजा डरने के कारण बोला कि एक काम करते हैं, अगर ऐसा होगा तो मेरे साथ तो नुकसान हो जाएगा, है ना, मुहिम हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि भारत सरकार से हाथ मिलाते हैं, लेकिन नहीं, पूरे तरीके से नहीं मिलाएंगे। इसको ना उल्लू बनाने के लिए क्या किया, अपने राज्य को स्वराज्य का दर्जा दे दिया 1974 में। मतलब स्वराज्य मतलब होता पूरे तरीका से राज्य में नहीं, भारत में नहीं मिला, बल्कि आधा मतलब आधा भारत सरकार देख रहा था कामकाज और आधा जनता राजा। और राजा जो था आंतरिक मामला समझ रहा था, और जितने भी विदेशी मामला यानी कि रक्षा का मामला हो, सब भारत सरकार देख रहा था। तो स्वराज्य बना, पूर्ण राज्य नहीं बना, तो पूर्ण राज्य बना। अब समझिए, अभी भी इतना उसपे क्रूरता अपना रहा था, इतना क्रूरता अपना रहा था, तो राजा बोला, जनता बोला कि नहीं चलेगा, और हमको उल्लू बनाते हैं। उल्लू समझ लिए है कि आधा, अभी हमको समझ लिया कि अच्छा हम भारत के साथ मिल गए, नहीं, पढ़े लिखे हुए हैं, स्वराज्य बने है ना, एक काम कीजिए पूर्ण राज्य बनिए। तो राजा बोला कि नहीं बनेगा। तो जनता सब उसको भगा दिया। भगाने के कारण मार कितना भगाने के कारण अब जो है सिक्किम भारत का क्या बन गया, पूर्ण राज्य बना, फुल स्टेट बन गया। जैसे बिहार, यूपी जितने भी स्टेट का नाम से पूर्ण राज्य है, उसी प्रकार पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 16 मई 1975 में पड़ा। तो आपसे पूछा जाए, बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिक्किम जो था पहले स्वराज्य बना कि पहले पूर्ण राज्य था? पहले स्वराज्य, फिर आफ्टर डेट पूर्ण राज्य। स्वराज्य कब बना? 1976 में। और पूर्ण राज्य कब बना? 16 मई 1975 में। पहला समझ गया, भारत राज्यों का संघ है कौन? यूनियन की फेडरेशन, यूनियन। दूसरा, विदेशी भूमि को अगर संसद चाहे तो मिला सकता है, लेकिन एक बार मिल गया तो फिर दोबारा जा नहीं सकता। तीसरा कहता है कि अगर संसद चाहे तो वर्तमान राज्य, जितने भी वर्तमान राज्य है, संसद के पास पावर है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। कितने प्रकार का परिवर्तन? 3 प्रकार का परिवर्तन, या तो गठन या सीमा या नाम। अगर संसद चाहे तो अभी वर्तमान राज्य का जो नाम है उसको परिवर्तित कर सकता है। जैसे अभी हुआ भी, जैसे पहले आपको मालूम होगा उड़ीसा था, उड़ीसा का नाम मतलब क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। नाम परिवर्तित कर सकता है, संसद के पास पावर है। आगे हम वीडियो में देख लेंगे संसद होता क्या होता है संसद। तो संसद की पावर है कि राज्य का नाम बदल सकता है। दूसरा, सीमा चेंज कर सकता है। सीमा चेंज करने का मतलब है कि हो सकता है कि इतना बड़ा सा भूमि है, तो सीमा को क्या करे, छोटा कर दे या बड़ा कर दे, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। संसद के पावर है, राज्य देखते रह जाए। तीसरा है गठन। अगर संसद चाहे तो 2 राज्य मिला करके, 2 राज्यों को आपस में गठित करके एक राज्य बना देगा। या हो सकता है कि एक बड़ा सा राज्य को तोड़ करके 2 राज्य परिवर्तित कर देगा। ऐसा हुआ भी इतिहास में बहुत बड़ा। जैसे आपको मालूम हुआ कि बिहार जो है, बिहार से एक अलग राज्य गठन किया गया तोड़ करके, झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। और उसी प्रकार यूपी से क्या अलग हुआ? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो अलग हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। समझ गए बात? आर्टिकल नंबर 3 के तहत क्या कहता है कि वर्तमान राज्य में संसद किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, या तो नाम परिवर्तन करेगा, या सीमा में, या गठन में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जो संसद या तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 किसी प्रकार का परिवर्तन जो किया है ना, उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। आपको पता होगा कि संविधान संशोधन होता क्या है, यानी कि अभी वर्तमान में जो आर्टिकल है उसको खत्म कर देना पूरे तरीका से, या उसमें कुछ सुधार करना, उसको बोला जाता है संविधान संशोधन। संविधान होता है लगभग अभी जो संविधान संशोधन होने का प्रक्रिया था 129वां तक आ गया है। लेकिन अगर संसद अगर चाहे आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन करेगा उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं कहा जाएगा। देख लीजिए, संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 368 में कहता है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, तीसरा बात, अगर संसद इस प्रकार आर्टिकल 2 हो या आर्टिकल 3 हो, अगर किसी प्रकार का चेंज चाह रहा है तो उसको विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। कुल सीटों की संख्या 543। विशेष देखिए, बहुमत बहुत प्रकार का होता है, आगे वाला वीडियो में बता देंगे बहुमत होता क्या है, बहुमत कितने प्रकार का हो सकता है। तो विशेष बहुमत कहता है, स्पेशल मेजोरिटी, कि 543 है ना कुल सीट, 543 का 2/3 अगर सांसद अगर इसके पक्ष में है तभी वो संशोधन हो सकता है। लेकिन इसलिए इसको आसान करने के लिए विशेष बहुमत की अनुमति इसमें नहीं दिया जाए।
ऐसे तो लोचा हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला, या तो राज्य में परिवर्तन करना है या विदेशी भूमि को संसद भारत में लाना है, तो उसको साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। साधारण बहुमत होता क्या है, जितना मानिए कुल सीटों की संख्या है लोकसभा में कितना 543, और जितना उस दिन आया होगा ना, जिस दिन ये बिल पास होने वाला होगा, जिस प्रकार का चेंज अगर होने वाला होगा, उस दिन जितना भी सांसद आए होंगे उनका एक हाफ, अगर हाफ अगर संसद अगर इनके पक्ष में है तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। अच्छा आप समझिए सरकार गठित कैसे होता है। तो कुल सीटों की संख्या 543, और जिस पार्टी के पास 272 सीट है तो सरकार बना लेता है, और ये जो पार्टी है वो केंद्र में है, केंद्र में उसके पास ऑलरेडी मतलब उतना बहुमत है, तो साधारण बहुमत उसके पास है, तो आराम से वो परिवर्तन कर सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। फिर समझिए आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी भूमि को अगर चाहे तो संसद है भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करना संसद कर सकता है ना। ऐसा परिवर्तन नाम में चेंज कर सकता है, सीमाएं परिवर्तन कर सकता है। और तीसरा गठन। चौथा कहता है कि संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 किसी प्रकार का परिवर्तन करता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उससे विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और साधारण बहुमत के द्वारा वो परिवर्तन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ऐसे शानदार ट्रिक के लिए हम हमारे साथ बन सकते हैं, बने रहिए और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर नीड है, किस टॉपिक की जरूरत है, और लिख दीजिए कमेंट में, और दोस्तों तक पहुंचाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जय हिंद।